ठगों के द्वारा जहां पर डिजिटल हाउस अरेस्टिंग के मामले जहां मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे थे, तो वहीं पर अब साइबर ठग एक कदम और आगे आ चुके हैं। इनके निशाने पर अब आईएएस अफसर आ गए हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के तकरीबन 6 कलेक्टर यानी कि 6 आईएएस अफसरों को साइबर ठगों ने अपना निशाना बना लिया है, जिसमें प्रशासनिक संकुल भी स्तब्ध नजर आ रहा है और अब इस मामले में जांच की जा रही है। बीते 2 दिनों में साइबर ठगों के द्वारा प्रदेश के 6 कलेक्टरों के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर और व्हाट्सएप नंबर के जरिए ठगी की एक कोशिश की गई है। जबलपुर, धार, सिवनी, उमरिया, शहडोल और शिवपुरी के कलेक्टर इसमें शामिल है, जिनके नाम से इस ठगी की कोशिश की गई है। जहां पर जबलपुर के कलेक्टर के नाम से तो 25,000 रुपये की ठगी की वारदात जो है उसे अंजाम भी दिया गया है। सभी मामलों में साइबर सेल की टीम जांच कर रही है। किस तरह से यह फ्रॉड से बचने को लेकर सभी कलेक्टर ने लोगों से सावधान रहने की भी अपील करी है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर सावधानी बरतें। जबलपुर कलेक्टर का तो पहले भी फेसबुक का अकाउंट जो था वह हैक हो चुका था। इसके पहले लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के नाम से भी फेसबुक की एक फर्जी आईडी बनाकर ठगी की वारदात की एक कोशिश की गई थी। 6 अफसरों से यहाँ पर ठगी की 6 अफसरों के नाम से यहाँ पर ठगी की कोशिश की गई है। एक एक कर आपको सिलसिलावार रूप से बताते हैं कि आखिरकार साइबर ठगों के द्वारा ऐसे कौन से मैसेज किए गए जिसको लेकर यहाँ पर ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना। जी हाँ, इनकी बात कर रहे हैं। इनके रिश्तेदार के साथ में ठगी भी हो गई है। 7 अगस्त को यहां पर जालसाजों के द्वारा कलेक्टर दीपक सक्सेना के नाम से उनके रिश्तेदारों को मैसेज भेजे जाते हैं, जिसके चलते एक रिश्तेदार उनके अकाउंट में 25,000 रुपये ट्रांसफ़र भी कर देता है। ठग ने यहां पर साइबर फ्रॉड करते हुए व्हाट्सएप पर दीपक सक्सेना की एक फ़ोटो लगाई और फिर रिश्तेदारों को मैसेज करना शुरू कर दिया। झांसे में आकर एक रिश्तेदार ने 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। दीपक सक्सेना को ठगी का पता चला तो वह भी हैरान रह गए। उन्होंने भी फर्जी व्हाट्सएप नंबर को ब्लॉक करने के लिए सभी लोगों से निवेदन किया जो उनके टच में थे और आरोपी की तलाश के लिए यहाँ पर साइबर सेल की टीम को निर्देश दे दिए। यहाँ पर कलेक्टर ने जो फर्जी फेसबुक आईडी बनी है उसको लेकर भी जांच के आदेश दिए हैं। अज्ञात नंबर से यहाँ पर एक फर्जी प्रोफाइल लगाई गई है उनके फ़ोटो की और सभी से संपर्क किया गया है, जिससे लोगों को धोखा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अनेक नंबरों पर यह मैसेज भेजे गए हैं और इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वह भी आपको सुनना चाहिए और पुलिस का इस मामले में क्या कहना है वह भी आप सुनिए। मेरे नाम से किसी ने फर्जी व्हाट्सएप का नंबर बना लिया है और उस मैसेज वो लोगों को मैसेज कर रहे हैं। मैसेज में वो कुछ नीड बता रहे हैं, कुछ फर्नीचर की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों से जो है वो पैसे ऐडने की बात कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट मैंने साइबर पुलिस में कर दी है, एसपी साहब को बता भी दिया है, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। मेरे जितने परिचित लोग हैं मैंने सबको एक पर्सनल मैसेज भी सबको किया है कि आप थोड़ा सावधान रहें। वर्तमान समय में ये चूँकि डिजिटल युग है और हर चीज़ें मोबाइल से खाते का लेन देन होता है, तो बहुत सारे जो ठग हैं वो सक्रिय हो गए हैं और बहुत सारे लोगों के फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, उसके प्रोफाइल से फ़ोटो लगाकर और एक नई फर्जी आईडी बनाकर और किसी भी व्यक्ति के दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे की मांग करके इस तरह की घटना को कारित करते हैं। मेरा ये सलाह ये है सभी से कि डिजिटली लेन देन की जब भी बात आती है तो आपस में जो भी लोग हैं उनसे उनके मोबाइल पर इसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए और तभी इस तरह की कोई भी लेन देन को करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आते हैं शिवपुरी के कलेक्टर। जी हां, जिनके नाम से भोपाल के एडीएम को मैसेज भेज दिया गया। जी हां, यह घटना भी 7 अगस्त की ही है, मतलब एक ही दिन की यह पूरी घटना है, जहां पर शिवपुरी के कलेक्टर रविंद्र चौधरी के नाम से एक फेक व्हाट्सएप का अकाउंट बना लिया गया, जहां पर भोपाल में पदस्थ एवं तत्कालीन शिवपुरी के एडीएम विवेक रघुवंशी के पास में यह पूरा मैसेज पहुंचता है, जिसमें लिखा होता है कि हाय हेलो, मैं मैसेज दूसरे व्हाट्सएप नंबर से कर रहा हूं। एडीएम रघुवंशी ने तुरंत ही कलेक्टर चौधरी से व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क किया एवं तत्कालीन शिवपुरी के एडीएम विवेक रघुवंशी के पास यह मैसेज पहुंचा, जहां पर उसमें यह सब बातें लिखी गई थी। उन्होंने इस बारे में उनको जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने इसी प्रकार का कोई भी मैसेज नहीं किया है। इसके बाद में वह भी हरकत में आए और इस मामले को लेकर उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपील करी है कि आप इस तरह के झांसे में ना आए। तीसरे नंबर
नंबर पर आते हैं धार के कलेक्टर। जी हां, यहां पर 7 अगस्त का ही दिन था जहां पर धार कलेक्टर प्रियंका मिश्र के नाम से व्हाट्सएप पर अकाउंट बना दिया जाता है, जिसका एक मामला सामने आया, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने यहां पर कलेक्टर की फोटो लगा ली, कुछ मैसेज लोगों को किए। इधर उधर मैसेज करने की बात जैसे ही कलेक्टर मिश्र को पता चली तो वह भी हरकत में आ गए। तत्काल जनसंपर्क की ऑफिशियल वेबसाइट से यहां पर जिले में अलर्ट जारी करवाया गया। साथ ही पूरे मामले की सूचना साइबर क्राइम को भी दी गई और उन्होंने कहा कि जो भी इस फ़ोटो का इस्तेमाल कर रहा है एक व्यक्ति है जिसने फर्जी तरीके से मेरी फ़ोटो लगा ली है और व्यक्तिगत मैसेज लोगों को कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मैसेज किया गया। व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया कि जिस नंबर से मैसेज आ रहा है कलेक्टर प्रियंका मिश्र के साथ उनका फ़ोटो लगा हुआ था, साथ ही नंबर के नाम पर IAS मिश्रा भी लिखा हुआ था। इसके बाद में लोगों को मैसेज यह किए कर रहा था। इसमें जो लिखा हुआ था उसको लेकर उन्होंने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, कृपया आप मुझे तत्काल मदद कर दीजिए क्योंकि मैं वर्तमान में सीमित फ़ोन कॉल ही उठा सकता हूं और बहुत ज़्यादा अहम बैठक में बैठा हुआ बात नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस तरह के मैसेज यहाँ पर किए जा रहे थे, जिसको लेकर प्रशासन हरकत में आया और मिश्रा ने यहाँ पर अलर्ट जारी करवा दिया है और अब इस मामले में जाँच की जा रही है और धोखाधड़ी से सावधान रहने की सभी से अपील की जा रही है कि वह इस तरह से कोई भी अज्ञात व्यक्ति अगर मैसेज के माध्यम से पैसे मांगता है तो ट्रांसफ़र ना करें। कॉल करने के बाद ही, उससे बात करने के बाद ही यदि आपको ठीक लगता है तो इस तरह आप मैसेज या अपने जो पैसे हैं वह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सभी जितने भी व्हाट्सएप नंबर से मैसेज किया जा रहा है उस पर श्रीलंका लिखा आ रहा है। चौथे नंबर पर सिवनी के कलेक्टर आते हैं जिनके नाम से पैसों और गिफ्ट की डिमांड की गई है। यहाँ पर एक मांग और बढ़ा दी गई है, यहाँ पर गिफ्ट की भी मांग की जा रही है। साइबर ठगों ने यहाँ पर 2 दिन पहले सिवनी के कलेक्टर संस्कृति जैन के नाम से यहाँ पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बना लिया। पैसों में यहाँ पर गिफ्ट की डिमांड करने लगे। घटना के बाद में यहाँ पर कलेक्टर को अपने खुद के सोशल मीडिया अकाउंट और सिवनी कलेक्टर का जो ऑफिशियल पेज है वहां पर सफाई देनी पड़ी। जिले के नागरिकों से अपील करना पड़ी कि यदि इस तरह का कोई भी फ्रॉड मैसेज आता है तो वह सतर्क रहे। 5वें नंबर पर आते हैं शहडोल के कलेक्टर जिनके नाम से भी फर्जी एक अकाउंट बना दिया गया है। शहडोल के कलेक्टर तरुण भटनागर के नाम से यह पूरा एक मैसेज व्हाट्सएप पर एक फर्जी आईडी बनाई गई है और कलेक्टर के नाम से लोगों को पैसों की डिमांड की जा रही थी। सेम तरीका अपनाया गया है सभी जगह। तरुण भटनागर के साथ में भी यही हुआ। शहडोल के एसपी कुमार प्रतीक ने से जब यह मैसेज उनके पास में पहुंचा तो वह भी सकते में रह गए। इसके बाद में फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिवेट हो गया, उन्होंने इसकी जानकारी दी जिसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। अगले नंबर पर आते हैं उमरिया का कलेक्टर, इनके नाम से भी ठगी की कोशिश की गई है। साइबर ठगों के द्वारा उमरिया के कलेक्टर को भी निशाना बनाया गया है। धर्मेंद्र कुमार जैन का फेसबुक का ID हैक कर यहाँ पर लोगों से पैसों की मांग की गई। जनसंपर्क विभाग ने इस मामले में अलर्ट जारी कर दिया है और यहाँ से भी ऑफिशियल एक मैसेज जारी किया गया है कि हमारे इस ID से यदि कोई पैसों की मांग करता है तो आप इसे ना मांगे। सभी जगह का तरीका एक सा था जहां पर 7 अगस्त के बाद में लगातार यह सभी अकाउंट से फर्जी अकाउंट बनाए गए और लोगों को मैसेज करना शुरू कर दिया गया। शातिर ठगों के निशाने पर अब आम लोगों से लेकर जो आला अफसर है वह भी निशाने पर है। इसको लेकर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आपकी भी प्रोफाइल के साथ में इस तरह से छेड़छाड़ की जाती है या फिर इस तरह की हरकत की जाती है तो आप घबराए नहीं, तुरंत पुलिस में इसकी सूचना दें, साइबर टीम को इसकी सूचना दें। वहीं पर एक अपने ऑफिशियल पेज से भी इस तरह का एक मैसेज जारी कर दें ताकि लोग आपके नाम से ठगी की वारदात को अंजाम ना दे पाए, क्योंकि लगातार जो अफसर है उनके नाम से भी ठगी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासनिक महकमा भी अब स्तब्ध है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार साइबर ठग इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कैसा सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लपेटा।